शुक्रिया कहना काफ़ी नहीं, शुक्रिया से आगे बढ़िए। मदद मांगते समय जो भाव होते हैं, अक्सर मदद मिल जाने के बाद वो भाव बदल कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मदद करने वालों को थैंक यू, मेहरबानी या शुक्रिया नहीं कहते, पर मदद का चक्र यह यहीं पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे दिल के दरवाजे भी खुले रहने चाहिए। हाल ही में एक दोस्त ने कहा कि अगर उसके पड़ोस में कोई भी प्लाज्मा दान करता है तो वह उसके बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाएगी। दोस्त का कहना था कि वो इतना तो कर ही सकती है। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर नज़र पड़ी। पोस्ट में प्लाज्मा की मांग की गई थी। साथ ही कहा था कि 15 दिन बाद उनके घर से 2 सदस्य दान देने की वाले की ज़रूरत के अनुसार प्लाज्मा देने के लिए तैयार रहेंगे। एक बारगी मदद मांगते समय इस तरह का ऑफर देना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह तरीका और बेहतर हो सकता था। पर फिर मन से कहा कि यह सामने वालों का केवल लालच नहीं, ठीक होने के बाद इस कठिन घड़ी में अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प भी है। यही समय है कि इस कोरोना काल में मदद की बड़ी सी एक दुनिया हमारे सामने खोल दी है। मदद चाहने वालों कई हैं तो मदद करने वाले भी हैं। इस समय में सबकी उम्मीद एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन, डॉक्टर, प्लाज्मा, दवाई, हॉस्पिटल, दुख पे पैसे, खाने पीने के सामान से लेकर एक सही सूचना और हौसला बढ़ाने वाले 2 शब्द के लिए हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पर यह भी एक सच है कि मदद करने वाले हाथ हमेशा कम होते हैं। मदद की दुनिया के कुछ कायदे होते हैं जो हर कोई नहीं निभा पाता। इसलिए मदद का जो चक्र लगातार बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, वो बीच में ही टूट जाता। मजबूरी नहीं, मजबूती चाहिए। मदद मजबूरी का नाम नहीं है, यह एक मजबूत शब्द है जहाँ किसी तरह की कुंठा या अहंग की कोई जगह नहीं होती। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मदद मांगने वाला छोटा नहीं होता और मदद करने वाला भी खुद को बड़ा नहीं समझता। मदद पाने वाला भी मजबूत बनता है और मदद करने वाला भी पर मजबूत बनता है। प्रसिद्ध अश्वेत लेखिका माया अंजेली कहती है, जब हम खुशी से कुछ देते हैं और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हैं तो सबका भला होता है। पर यह सवाल यह है कि हर कोई मदद क्यों नहीं कर पाता। कभी एक प्रसंग सुना था, युधिष्ठिर को धन की जरूरत थी। कुबेर ने मदद करते हुए कहा कि युधिष्ठिर, जिस भाव से तुम धन ले रहे हो उसी भाव से हमें धन वापस लौटा देना। यह सुनते ही युधिष्ठिर ने कहा, यह तो बहुत ही कठिन काम है। इंसानी फितरत है कि मदद मांगते समय मन में जो भाव होते हैं, लौटाते समय वह भाव नहीं होते। पहले जो मदद बहुत बड़ी दिख रही होती है, वह ज़रूरत पूरी होते ही छोटी लगने लगती है। वे युधिष्ठिर हैं तब यह बात कह रहे हैं। यह वाकई गौर करने की बात है कि मदद मिल जाने के बाद हमारा रवैया कैसा होता है। हमें शुक्रिया और थैंक यू, मेहरबानी, इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। मदद मिलने के बाद शुक्रिया कहना यह तो सामान्य शिष्टाचार है, पर हम वो भी ढंग से नहीं करते। औपचारिकता निभा रहे होते हैं, होठ पर थैंक यू जरूर कहते हैं, पर मन कहीं और होता है। कई दफ़ा तसल्ली से सामने वाले को देखते भी नहीं या फिर नाप तोल करके कुछ न कुछ देने की कोशिश में लग जाते हैं। मुसीबत के समय मिली मदद की कीमत का उचित मोल सही में लगाया जा सकता है क्या? हो सकता है आपको जिनसे मदद मिली हो उन्हें आपसे मदद की कोई ज़रूरत ना हो। यह ज़रूरी भी नहीं कि जिनसे हमें मदद मिली है हम उनकी ही मदद करें, या जो मदद हमें मिली है वैसे ही मदद करें। मदद का कायदा कहता है कि हम जो कुछ
मदद का कायदा कहता है कि हम जो कुछ अपनी पहुंच में कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। सबके तो नहीं, किसी एक की ही तो ज़रूर करें। मुसीबत की घड़ी में अपने हिस्से की मानवीयता को ज़रूर बचा कर रखें। आपको मदद मिली है तो शुक्रिया कहकर ही ना रह जाए, उससे आगे बढ़ें। खुद को इन्वॉल्व करें। जब मदद मिले तो अपने दिल को थोड़ा मुलायम बना लें। अपने छोटे से दिल में दूसरे के लिए से मिली मदद की हमेशा बड़ा बना कर रखें। और इतना तो हम कर ही सकते हैं, फिर हमने दुनिया में केवल अपने लिए ही तो जन्म लिया है।